नमस्कार। बात करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। यूकैरियोटिक राइबोसोम वर्सेस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है भाई यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? बड़ा सिंपल सा है। जो राइबोसोम यूकैरियोट के अंदर है वो यूकैरियोटिक है और जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर है वो प्रोकैरियोटिक है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों हिला डाला ना? सुनो सुनो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दो तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होता है 80S राइबोसोम और एक होता है 70S राइबोसोम। एक रहा 80S राइबोसोम। अब ये जो 80S राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से बनता है। राइबोसोम तो कोई सा भी हो, दो सब यूनिट होती है उसमें, एक छोटी और एक बड़ी। एक है आपका 70S राइबोसोम, ये भी दो सब यूनिट से बनता है, एक छोटी और एक बड़ी। तो यहां पर दो सब यूनिट हैं, दो सब यूनिट पाई जाती हैं। एक बड़ी सब यूनिट होती है, प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक छोटी सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें, एक होती है राइबोसोम 70S के अंदर हम बात करें तो यहां पर भी दो सब यूनिट है। एक बड़ी सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, और एक यहां पर छोटी सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट। अभी एक तो पहले आपको ये सब यूनिट पता होनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखो भाई 80S राइबोसोम के अंदर जो बड़ी सब यूनिट है उसको कहते हैं हम लोग 60S और जो छोटी वाली है उसको कहते हैं 40S। कुछ बच्चे ना यहां पर मैथमेटिक्स लगा देते हैं, कहते हैं कि सर 60S प्लस 40S इक्वल्स टू तो 100 होना चाहिए, ये 80 क्यों है? सबसे पहली चीज, आपसे बेटा किसने कहा कि इनको जोड़ना है? आपसे किसने कहा कि भाई 60 और 40 को प्लस कर दो? जबरदस्ती ऐवे ही आप लोग प्लस कर रहे हो। काय को प्लस कर रहे हो? किसने कहा प्लस करने के लिए? अरे ये लिखने का तरीका है। इसमें दो सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है। देखो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और आरएनए का बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का, इन दोनों का बना होता है। एक यूनिट यहां पर बड़ी होती है, एक यूनिट यहां पर छोटी होती है। एक प्रोटीन और आरएनए की बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। वो दोनों यूनिट मिलकर के राइबोसोम बनाते हैं। जैसे यहां पर जो बड़ी यूनिट है वो होती है 50S और यहां पर जो छोटी यूनिट है वो है 30S। तो यहां पर 50S और 30S मिलकर के बनाते हैं क्या? 70S। ये लिखने का तरीका होता है बच्चे, ये प्लस नहीं करना आपको। किसने कहा आपको यहां पर प्लस करने के लिए? प्लस करना ही नहीं है, वो तो लिखने का एक तरीका है। बताया जा रहा है कि 50 और 30 दो छोटी बड़ी यूनिट मिलकर के यहां पर 70 यूनिट 70S वाली एक राइबोसोम बना रहे हैं। ऐसे ही यहां पर एक छोटी और एक बड़ी यूनिट मिलकर के एक 60 और एक 40 वाली मिलकर के 80S का राइबोसोम बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं तो ये जो बड़ी वाली है वो 60S है और ये छोटी वाली है वो 40S है। वहीं अगर मैं 70S के अंदर कहूं तो ये जो बड़ी वाली है वो 50S है और जो छोटी वाली है वो 30S है। इनको प्लस नहीं करना है, तो बेवजह काहे कंफ्यूज होते हो? कोई मैथमेटिक्स थोड़ी ना कर रहे हैं कि यहां पर प्लस कर दिया आपने। तो भाई यहां पर जो 80S राइबोसोम है एक्चुअल में इसको कहा जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम और जो 70S राइबोसोम है इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि भाई जो 80S या पहले 70S वाला पढ़ लेते हैं कि जो 70S राइबोसोम है ये कहां कहां पाया जाता है। पहले तो इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कह रहे हैं तो ये कहां पाया जाएगा? ये पाया जाता है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में हमें ये देखने को मिल जाता है। कोई समस्या नहीं जी, सही बात है। उनके प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में कोई बैक्टीरिया है तो उसके साइटोप्लाज्म में आपको ये 70S राइबोसोम मिल जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो आपका 70S राइबोसोम है ये यूकैरियोट के अंदर भी पाया जाता है। आल्सो प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल। ये बात शायद आप लोगों को हजम नहीं होगी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम क्या कर रहा है। बिल्कुल इसका भी काम है। अगर आपको पता हो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो ऑर्गेनेल होते हैं, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट।
सभी लोगों ने इनके नाम सुने हैं, बड़े पॉपुलर हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी अपना खुद का राइबोसोम होता है, इनके अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा। तो यहां पर ये जो 70S राइबोसोम है, ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 70S राइबोसोम है तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, लेकिन ये प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। वहीं हम बात करते हैं इस 80S की। 80S राइबोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ही मिलेगा, ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। बेसिकली कहां पाया जाता है, ये अटैच्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर यह पाया जाता है, इसलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कहते हैं ER। है आसान सी चीजें, याद रखिएगा, छोटी छोटी है, मोटी बातें हैं और क्वेश्चंस इनके ऊपर बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में या कहें अगला शॉर्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।